हेलो 11th एंड 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर जो न्यू कमर है हमारे 11th स्टूडेंट्स उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि हम किस तरीके से स्टार्टिंग करें, किस तरीके से पढ़े, कौन सी बुक हमारे लिए बेस्ट होगी, कौन सी बुक हमारे लिए इजी होगी। ये सब क्वेश्चंस उनके सामने आते होंगे क्योंकि जब हम 11th क्लास के अंदर कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स हमारे लिए बिल्कुल ही एक न्यू सब्जेक्ट होता है। अकाउंट्स हमने पहले पढ़ी नहीं होती, बिजनेस स्टडी हमने पहले नहीं पढ़ी होती, इकोनॉमिक्स के कुछ माइनर से टॉपिक हमने किए होते हैं। थोड़ा सा अगर हम नॉन होते हैं तो इकोनॉमिक्स के बारे में होते हैं। तो हमारे सामने ये प्रॉब्लम आती है कि हम किस तरीके से अकाउंट्स की तैयारी करें, किस तरीके से बिजनेस स्टडी की तैयारी करें और कौन सी बुक ले जो हमारे लिए इजी हो। ये सब प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आज मैंने आपके लिए एक ये वीडियो बनाई है। होप आपको पसंद आएगी और आपके लिए बेनिफिशियल भी होगी। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी बुक बेस्ट होगी। जो न्यू कमर होते हैं, जो 11th स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए कौन सी बुक बेस्ट होगी जो इजी लैंग्वेज के अंदर मिलेगी। फ्रॉम वेयर कैन आई स्टडी, सबके सामने यही प्रॉब्लम होती है 11th स्टूडेंट के सामने कि कहाँ से वो पढ़ें, कहाँ से पढ़ सकते। उसके बाद उनके सामने प्रॉब्लम आती है विच बुक इज बेटर, कौन सी बुक हमारे लिए बेटर होगी। ये सब हम आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं, देखते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम देखते हैं अपने सिलेबस को तो सिलेबस को देख के आपके दिमाग में एक भी बात याद आती है कि मैं किस तरीके से इसको बिल्कुल डीपली पढूं, किस तरीके से इसको समझूं, ताकि जब मैं कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाऊं तो मेरे को हर एक कंसेप्ट क्लियर हो, या कोई भी मेरा एग्जाम हो उसमें अगर कोई मेरे से डीपली क्वेश्चन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मैं उसको कैसे सोल्व करूं। बच्चा, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो उसके लिए एनसीईआरटी तो पढ़नी बहुत ही जरूरी है। एनसीईआरटी हर एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो बिजनेस स्टडी हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स हो, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, 11th और 12th दोनों के लिए ही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अकाउंट्स की तो मैंने सबसे पहले बता दिया हर एक सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है। और अकाउंट्स के अंदर उसके बाद आती है डीके गोयल, बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में है और बिल्कुल ही कंसेप्चुअल है। फिर उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा हाई लेवल पे जाना है तो उसके लिए आपको पढ़नी होगी टीएस ग्रेवाल, ठीक है। ये बात हो गई आपकी। अगर आपको आपका सिलेबस जल्दी से कवर अप हो जाता है, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो टीएस अग्रवाल लो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है संदीप गर्ग का। संदीप गर्ग भी अच्छी बुक है, ठीक है। ये सारी मैं बात जो आपके सामने कर रही हूं, ये आपको सबसे पहले तो एक बुक से ही पढ़ना है। उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो अदर बुक उठाओ, अदरवाइज आपके लिए डीके गोयल अच्छी है। वैसे तो आपको मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बुक्स मिल जाएंगी, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले तो आपके पास बेटर ऑप्शन होता है डीके गोयल का, देन उसके बाद आप नेक्स्ट चूज करो, ठीक है। ये बात हो गई अकाउंटेंसी की। अब हम बात करते हैं बिजनेस स्टडी की। बिजनेस स्टडी की अगर हम बात करें तो बिजनेस स्टडीज के अंदर सबसे बेटर जो ऑप्शन होता है वो हमारा, देखो एनसीईआरटी तो मैंने सबके लिए बता दिया आपको। एनसीईआरटी अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी कि आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी सबके लिए पढ़नी है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। उसके बाद आ जाता है आपका बिजनेस स्टडी के अंदर आर के सिंगला, बेस्ट बुक होती है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में होती है। सबसे पहले आप प्रेफर करो आर के सिंगला को, ठीक है। उसके बाद एक और मैं मानती हूं कि थोड़ा सा बेटर बुक है पूनम गांधी की, ऑथर है ये पूनम गांधी, ठीक है। ये बुक भी आपकी अच्छी है। फिर इसके बाद आपके पास अगर आपको हाई लेवल पे पढ़ना है तो इसके बाद आ जाता है आपको सुभाष डे, ये भी अच्छी बुक है, लेकिन ये हाई लेवल की हो जाती है। तो 11th क्लास के लिए तो मैं प्रेफर करूंगी कि वो आर के सिंगला या पूनम गांधी से ही पढ़े। इससे अगर ज्यादा आप बढ़ोगे तो फिर वो आपके लिए हाई लेवल हो जाता है, ठीक है।
सो अगर आपको एक्स्ट्रा करना है देन आप ये बुक खरीद सकते हो, अदरवाइज आपके लिए आर.के. सिंगला बेस्ट बुक है। ये सारे वीके पब्लिकेशन की है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर देखो, सो 11th क्लास, 11th में तो हमारा जो इकोनॉमिक्स होता है उसको हमें पढ़ना है स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स को। स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स को, स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारा सिलेबस है वो बहुत ही कम है, ज्यादा नहीं है। तो इसके लिए एनसीईआरटी तो रहेगी आपकी, साथ के साथ आपको पढ़ना है टी.आर. जैन को। टी.आर. जैन इकोनॉमिक्स के अंदर बेस्ट बुक होती है और लैंग्वेज भी बहुत ही सही होती है, ठीक है। या फिर आप इसके अंदर ले सकते हो संदीप गर्ग की। टी.आर. जैन के बाद अगर ऑप्शन में आता है तो आप ले सकते हो संदीप गर्ग की, इसके लिए भी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, इसके अंदर एक सीबी सचदेवा, सीबी सचदेवा की बुक थोड़ा सा हाई लेवल जरूर हो जाती है, लेकिन 12th क्लास मैं प्रेफर करूंगी कि आप एक बार अपना सिलेबस होने के बाद ये बुक जरूर पढ़ें, क्योंकि जो इसके अंदर से जो क्वेश्चन निकल के आते हैं वो बहुत ही सही होते हैं, ठीक है। सो इंडियन इकोनॉमी और जो हमारा मैक्रो इकोनॉमी है, 12th क्लास के लिए अब बात की है, इंडियन इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है। ये सब हमने पढ़ना है सबसे पहले तो कहां से, टी.आर. जैन से। उसके बाद दूसरी बुक आप प्रेफर करो, ठीक है। एनसीईआरटी प्लस टी.आर. जैन आपको साथ रखना है। इसी तरीके से बिजनेस स्टडी के अंदर आर.के. सिंगला प्लस एनसीईआरटी, अकाउंट्स के अंदर एनसीईआरटी प्लस में डी.के. गोयल, ये रखो साथ के साथ। इसके बाद अगर ये अच्छे से समझ आ जाती है, फिर ये जो मैंने अदर ऑप्शन जो आपको बताए हैं ये आपको पढ़ना है, ठीक है। सो 11th एंड 12th स्टूडेंट्स, ये थे आपकी बुक्स जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको खरीदनी चाहिए मेरे ख्याल से। और मैंने बता दिया है कि कौन सी बुक से आपको बेसिकली पढ़ना है, कौन सी बुक से आपको एक्स्ट्रा करना है तो पढ़ना है, ठीक है। मेरे ख्याल से अब किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में डाउट नहीं रहना चाहिए मैम कौन सी बुक खरीदें, कौन सी पढ़ें, ठीक है। और हम करवाते हैं, मैं जो करवाती हूँ अपने साया कॉमर्स क्लासेस पर, वो मैं सबका मिक्सअप करवाती हूँ। जो आपके लिए बेस्ट लैंग्वेज में होगा, जो आपके लिए बेस्ट होगा, मैं वही करवाती हूँ, एक स्पेसिफिक से नहीं करवाती। सो आपको जो स्टडी मटेरियल मैंने एक कलेक्ट किया है, इन सब का मिक्सअप किया है, ठीक है। सो प्लीज वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बता दे। आपको क्लास पसंद आई या नहीं आई, आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज अदर स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट, फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इन सब का निचोड़ अपने चैनल के ऊपर करने वाले हैं। अच्छे से समझेंगे, हर एक टॉपिक को कवर अप करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर न्यू सिलेबस। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।